बहुत बहुत धन्यवाद। कलम पर हम नाच करते हैं कि बाबा तेरे कलम पर हम नाच करते हैं, तेरी करनी पर हम नाच करते हैं। वक्त भी बदलेगा, समय भी बदलेगा, क्योंकि जय भीम के माध्यम से हम ये आवाज करते हैं, जय भीम के माध्यम से ये आवाज करते हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। बाबा साहब ने कहा शिक्षित क्या है? शिक्षित ये है, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। एक बार जब बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, फिर एक बार एक व्यक्ति हमारे शिक्षा के प्रति, एक लड़का समय को चलते हुए डीएम बन गया। क्या बन गया? जिलाधिकारी यानी डीएम बन गया। तो बाबा साहब को बहुत खुशी हुई कि संविधान के लिखने से मेरे जीवित में एक लड़का डीएम मेरे समाज का बन गया। तो बाबा साहब ने कहा, उस समय हमारे बाबा साहब प्रथम कानून मंत्री पद पर तैनात थे। तो बाबा साहब ने कहा इस लड़के से हम मिलना चाहते हैं। मंत्रालय से निमंत्रण गया, वो लड़का आया। अखबार पढ़ते पढ़ते जब देखा सामने लड़का खड़ा था, तो उन्होंने कहा बाबा साहब को, ये लड़के को जब खबर मिली तो ये सोच रहा था कि मैं डीएम बन गया, मुझे इससे शायद कुछ इन्हें चाहिए, इसलिए वो सूटकेस को लेकर आया। बाबा साहब अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उनकी तरफ देखा कि आप डीएम बने हो, कि हाँ, खड़ा पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद फिर देखा बाबा साहब ने कि आप गए नहीं, तो वो कहता है नहीं मैं ये कुछ लेकर आया हूँ। अरे तुम ये लेकर आए, अगर इसके पीछे आज मैं होता तो आप यहाँ डीएम ना होते, मेरा ही घर इन झोपड़ियों की तरह ना होता, यहाँ एक बंगला बनकर आसमान को छू रहा होता। मुझे खुशी इस बात की आप डीएम बनिए, लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी आपको छुट्टी मिले तो आप हमारे अपने समाज की बस्तियों में अपनी गाड़ी में बैठकर लाल बत्ती वाली गाड़ी में जाएंगे और वहां 15 दिन में या 1 महीने में चक्कर मारेंगे। अब वो चक्कर क्यों मारेंगे? वो चक्कर इसलिए मारेंगे कि जब आप वहां गली से गुजरोगे तो हमारी माताएं बहनें कुछ नल पर पानी भर रही होंगी, वो देखेंगी कि फलाने आदमी का लड़का डीएम बन गया, इस गाड़ी में जा रहा है। वो अग्रस्त होंगी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, कुछ कपड़े धो रही होंगी, कुछ अपने गोबला पात रही होंगी, कुछ अपने पोए डंगर का काम कर रही होंगी। वो सब ये देखेंगी कि आज ये डीएम बन गया तो क्या मैं अपने बच्चों को कितना भी कष्ट पड़ जाए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन इसकी तरह डीएम जरूर बनाऊंगा। सामान्य साथियों, यही बाबा साहब का कहना था कि शिक्षित बनो। वक्ता तो बहुत है, लेकिन हम जैसे भैया के हाथों माइक है तो यही नहीं पड़ता बताए धड़ किधर है, पाए किधर है, तो ये सब भी देखना पड़ता है कि पाए किधर है और सिर किधर है। तो वक्ता तो बहुत है भैया। इसकी अगली कड़ी में हमारे आदरणीय बड़े भाई सुभाष गौतम जी, जो किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी हैं, उनसे कहूंगा हमारे माता बहनों को कुछ बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।